अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इन पेज। तो चलते हैं कमांड्स की तरफ। सबसे पहली कमांड है शिफ्ट F9। शिफ्ट F9 शिफ्ट F7 और शिफ्ट F8 की तरह ग्राफिक बॉक्स लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं। इसकी शेप राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल की तरह की होती है। शिफ्ट F10 लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। शिफ्ट F10 इससे आप किसी भी शेप किसी भी डायरेक्शन में आप लाइन लगा सकते हैं। पॉलीगोनल टूल आपके पास एक रेक्टेंगल की सूरत में आता है, जिसको आप मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी की कोई भी शेप बना सकते हैं। आल्ट कंट्रोल जी, कोई भी दो या दो से ज्यादा आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको आपस में ग्रुप कर सकते हैं। आल्ट कंट्रोल यू, कोई भी दो या दो से ज्यादा जो आपने ग्रुप किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको अनग्रुप कर सकते हैं। आल्ट ई के, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सबसे पीछे लेके जाने के लिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे रखने के लिए या सबसे आखिर में। आल्ट ई भी उस ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लेके आने के लिए। आल्ट एंटर, आल्ट एंटर मास्टर पेज में एंटर करने की कमांड है। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर आप फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि आप एक 100 पेजों की किताब बना रहे हैं। अब हर पेज में नंबरिंग नहीं दे सकते। आप मास्टर पेज में एक पेज को नंबर देंगे, बाकी सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। शिफ्ट F3 वही टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आप हेडिंग के तौर पे टेक्स्ट लगा सकते हैं और उसके अंदर नंबर दे सकते हैं। आल्ट IN नंबरिंग एंटर करने के लिए। आल्ट कंट्रोल C उस नंबर को सेंटर लाइन करने के लिए। कंट्रोल F11 नंबरिंग का फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि उर्दू, इंग्लिश या रोमन में आप उसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल टी डिफाइन स्टाइल शीट की विंडो खोलने के लिए, यानी कि एक डिफाइन की हुई स्टाइल शीट, मतलब कि आपने उसके अंदर जो चेंजिंग की है वो आप उस अपनी फाइल के ऊपर लोड कर सकते हैं। आल्ट कंट्रोल टी टैब स्टॉप डिस्टेंस सेट करने के लिए, यानी कि टैब का बटन दबाने से आप कितने फासले पर टैब के स्पेस से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो हमारे इन पेज के लेक्चर्स एंड हो चुके हैं। अब आप अपनी कमांड्स की प्रैक्टिस करें और बिगनर से एक्सपर्ट लेवल तक जाएं।